नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को आयुर्वेद का एक अमृत रसायन बताने वाले हैं। इस अमृत रसायन का प्रयोग करके आप पूरी जिंदगी निरोगी जीवन रह सकते हैं। अगर इसे आप डेली अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और कुछ नियमों के बारे में बताएंगे। मतलब ये औषधि और इस नियम का प्रयोग आपने कर लिया और यह ऐसी औषधि है दोस्तों, यह ऐसा फल है और फल का बना हुआ औषधि है जो आप डेली लेंगे तो भी नुकसान नहीं करे। इसे डेली लिया जा सकता है। यह चूर्ण नहीं, यह रसायन है। कौन सा रसायन है जिसे आप अपने ज़िंदगी में शामिल करना है और स्वस्थ और निरोग रहना है। उसके पहले हमें जान लेते हैं कि दिनचर्या क्या है। आज का समय आदमी बीमार क्यों हो रहा है, कारण जानना बहुत आसान है। अगर आप कारण जान गए तो निवारण आसान हो जाएगा। और जब तक आप कारण नहीं समझेंगे तब तक आप निवारण कर नहीं सकते। जैसे दोस्तों, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप गाड़ी चलाते चलाते आपकी गाड़ी रास्ते में एकाएक बंद हो जाए तो आप क्या अंदाज़ा लगाएंगे, किक मारेंगे, कहीं आप देखेंगे कि आपकी गाड़ी में कहीं तेल तो नहीं ख़त्म हो गया, या उसका प्लग साफ करेंगे। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि ये मेरी गाड़ी क्यों बंद हुई। अब आप मिस्त्री के पास लेके गए। अब मिस्त्री ने देखा तो पता चला कि इसमें क्या नहीं है, मोबिल ऑयल पड़ा ही नहीं था, गाड़ी सूख गई थी, गाड़ी सीज हो गई। तो आपने क्या किया, आपने अपने गाड़ी पर ध्यान नहीं दिया, उसकी मेंटेनेंस, उसकी सर्विसिंग पर। आपने समय से उसका मोबिल नहीं चेंज किया, मोबिल सूख गया, गाड़ी कहाँ पे चलेगी, इंजन सीज हो गया। अब आप जहाँ पे 300 रुपये का मोबिल ऑयल पड़ना था वहाँ पे आपका 3000 रुपये लगेगा गाड़ी सीज होने में। ऊपर से आपका गाड़ी ही खराब हो गई। उसी तरह से आपकी शरीर है। आपकी छोटी छोटी आदत आपके बड़ी बीमारी का रूप दे देती है। अगर हम इन्हीं छोटी छोटी आदतों को सुधार लिए, समझ गए तो हमारा शरीर कभी बीमार नहीं पड़ेगा, निरोगी बना रहेगा। आप अपने कहेंगे कि कैसे, तो यही तो कारण है। हमें ना तो खाने का समय है। अब ऐसे एक पेशेंट मेरे पास कल आया, हमने कहा यार तेल मत खाइए, बाजार का तेल मत लाइए। वो सोयाबीन का तेल ला रहे थे, किसी कंपनी का था, अच्छी कंपनी का था। हम कहे इसका तेल आप क्यों लिए, इसको प्रोसीजर 5-6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और एक प्रोसीजर पे 200 डिग्री तापमान पे हीट किया जाता है। जब 200 डिग्री तापमान पे कोई तेल हीट किया जाएगा तो उसके सारे पोषक तत्व जलकर नष्ट हो जाएंगे। अब आप इसे क्यों खा रहे हैं। उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता सर जी, ऐसा कुछ नहीं होता। अब उनको हमने बहुत समझाया, नहीं समझ में आ रहा है। वो कहें ऐसे नहीं होता, कंपनियाँ लिखी हैं इसमें प्रोटीन विटामिन तमाम चीज़ पाए जाते हैं। हम कहें कंपनी जाने आप जाने, मैं इस पर कोई डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। मैं इतना जानता हूँ ये आपकी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर आप सोयाबीन का तेल ही खाना चाहते हैं तो उसने क्या कहा, सरसों के तेल में पूड़ी अच्छी नहीं लगती, सरसों के तेल में पकौड़ी अच्छी नहीं लगती, समोसे अच्छी नहीं लगते। तो मान लीजिए आपको उसमें नहीं अच्छे लगते, आप सोयाबीन का तेल लेना चाहते हो तो आप सोयाबीन का बीज खरीद लाइए, साबुत बीज लाइए। जहाँ पे सरसों का तेल आप निकलवाते वहीं पे जाके तेल निकलवा लीजिए, वही तेल आप खाइए। और जब आप तेल निकलवाइए, जो आपने पैकेट का लाया, दोनों का कंपैरिजन करिए, सत्यता आपके सामने आ जाएगी। सत्यता आपके साथ, जो आपने खुद चक्की से तेल निकाला वो तेल मोटा चिपचिपा होगा, वो मोटा चिपचिपा और आपको कुछ गंदा देखने में लगेगा। और जो आपने मार्केट से लाया एकदम पानी की तरह प्योर साफ दिख रहा है। तो आप दोनों में सत्यता जान लीजिए, कौन सी क्वालिटी सही, कौन सी गलत है। अब कौन सा प्रयोग करना, कौन सा नहीं प्रयोग करना, वो आपके हाथ। तो दोस्तों आपको बचना होगा इन सब चीज़ें, जहरीली चीज़ें जो है ये कंपनियां बड़े बड़े एक्टर को, बड़े बड़े डॉक्टर सबको पैसे देकर एडवर्टाइज कराया जाता है। ये कह दो फायदा करते, कह दो, वो कह देते हैं, करोड़ों रुपए ले रहे हैं। अभी हमने कई एक्टरों को हमने देखा वो पान मसाले का प्रचार करते हैं। कई एक्टरों को हमने देखा मल्टीविटामिन कैप्सूल का प्रयोग करते हैं। कभी आप उनसे एक्टर से पूछिए तुम मल्टीविटामिन कैप्सूल खा के हेल्थी बने हो कि जो है नेचुरल चीज़ें खाते हो। कभी इस कैप्सूल को आपने कितना दिन तक प्रयोग किया है, कभी किया है।
तो सच्चाई सामने आ जाएगी मित्रों। लेकिन हम आप हैं, एडवर्टाइज में कोई कह दिया तो उसे हम विश्वास माने। अरे अपना भी दिमाग लगाओ। आप कैफूल खाकर कितना दिन तक स्वस्थ रह सकते हो, कितना दिन तक स्वस्थ रह सकते हो। आप कोई भी मल्टीविटामिन कैफूल 10 से 12 रुपए में लोगे, 10 से 12 रुपए में से नीचे किसी मल्टीविटामिन अच्छी कंपनी का, अच्छी क्वालिटी मल्टीविटामिन, भरपूर मल्टीविटामिन जिसमें हो वो नहीं मिलेगा। आप 10-12 रुपए का एक कैप्सूल खा रहे हो, उसके बाद उसमें जो प्रोसीजर हुआ है, उसमें जो और केमिकल पड़े हों, आपके कहीं ना कहीं शरीर के पार्ट को कुछ ना कुछ डैमेज करेंगे। और 10 से 12 रुपए में आपको नेचुरल चीज़ें मिल जाएंगी, 10 से 12 रुपए में उससे ज़्यादा नेचुरल चीज़ें मिल जाएंगी। वो आप खा लोगे तो आपका शरीर नेचुरली हेल्थी हो जाएगा। लेकिन वो कैप्सूल जिस दिन आपने खाना बंद कर दिया, फिर 10 दिन बाद आपका शरीर फिर वैसे जैसे था वैसे हो जाएगा, वो शरीर को फुला। तो नेचुरली चीज़ें आप खाइए। नेचुरल में जो है, कहने का सीधे से मतलब है कुछ ऐसे नियमों का पालन करिए। आप अपने खाने में नेचुरल चीज़ें प्रयोग करिए, सजीव चीज़ें प्रयोग करिए, निर्जीव चीज़ों का मत प्रयोग करिए। आज 30% लोग निर्जीव खा रहे हैं और 70% लोग सजीव खा रहे हैं, जबकि हमें 70% सजीव खाना है, जिसके साथ प्रकृति की चीज़ों से साथ कोई छेड़खानी ना हो। 30% हमें निर्जीव खाना है। 30% आप निर्जीव मिले। 30% निर्जीव में कैसे हैं? ये सब हमारे जो चाय, टोस्ट, ब्रेड, बिस्किट, नमकीन, ये सब निर्जीव चीज़ें हैं। इसको 30% शामिल करिए, नहीं तो नहीं शामिल करिए। 100% आप सजीव खाइए, कभी कोई बीमारी नहीं होगी। और कुछ प्रकृति के नियम है। आप जैसे चीनी मत खाइए, गुड़ खाइए चीनी के स्थान पे। सफ़ेद नमक मत खाइए, सीधा नमक खाइए। मैदा मत खाइए आप, मैदा से सब कुछ निकाल लिया जाता है, क्या रह जाता है उसे, क्यों आप खा रहे हैं? ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको नहीं खाना है। अब चलिए अब 4 चीज़ें जानते हैं। आपको दोस्तों खाने का समय फिक्स करना होगा, जागने का समय फिक्स करना होगा, सोने जागने का समय, और सुबह समय से उठना होगा। समय से उठने के बाद आपको गर्म पानी पीना है, मॉर्निंग वॉक, योगा, एक्सरसाइज आपको करना हेल्थी रहने के लिए। नहीं तो कोई दवा काम नहीं करेगी, कितनी भी अच्छी दवा हो। अब ये कहें कि हमें कोई दवा बता दिया। ऐसे एक पेशेंट आया, हम कहा भैया तुम जो है नियमों का पालन करिए और मैं तुमको एक पाउडर दे रहा हूँ, लीजिए खाइए, पेट और सब सही रहेगा, एकदम तंदुरुस्त रहेंगे। वो ले गया, 3-4 दिन खाया, फिर आया सर हमको तो इससे कुछ नहीं हुआ। हमने कहा क्या खाते हो, सोने जागने क्या? अरे सर जी मैं तो 12-1 बजे तक मोबाइल पे मूवी देखता हूँ, फिर मैं सोता हूँ, सुबह 9 बजे उठता हूँ, उठने के बाद नहा धो के खाना खा के ऑफिस चला गया। अब बताओ, रात में तो खाना खाया 11 बजे, फिर खाना वैसे पेट में गया, वैसे भी खाना वो नहीं पचा, फिर सुबह गए तो उनका पेट कहाँ से साफ होगा? 9 बजे सो के उठ रहे हैं, फिर तुरंत लैट्रीन गए, लैट्रीन करने के बाद फिर उन्होंने खाना खा लिया जो कुछ का। आपका पेट कितनी देर खाली हुआ? कुछ खाली हुआ, कुछ मूवमेंट हुआ, कुछ नहीं हुआ। कोई भी दवा दे दो उसके ऊपर काम नहीं करेगी, वो वास्तव में बीमारी ही पाल रहा है। तो कम से कम आप दिनचर्या अपनाइए, अपने शरीर को तोड़िए मड़ोड़िए। इसके लिए आपको जगना पड़ेगा। 4 बजे से 5 बजे के बीच उठिए, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, जाइए मॉर्निंग वॉक, 4 से 5 किलोमीटर जम के एक्सरसाइज कीजिए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, दौड़ लगाइए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। 5 से 7 2 घंटे उसी में शरीर को अपने तोड़ मरोड़ दीजिए। जितने आप अपने शरीर को तोड़े मरोड़ेंगे उतने आप हेल्थी रहेंगे, उतने आप हेल्थी रहेंगे। कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मैं एक आपको दवा बताने उसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 2 से 3 घंटे अपने शरीर को जितना तोड़ना मरोड़ा उतना तोड़िए मरोड़िए। और फिर उसके बाद आइए, कुछ बीन्स रात में भिगो दीजिए, जैसे अलसी का बीज, चने का बीज, ये तमाम चीज़ें वीडियो हमारी पड़ी हुई है, आप वीडियो देख लीजिए। हम सुबह के नाश्ते में क्या खाएं जिससे हम हेल्थी रहेंगे, वीडियो बहुत पड़ी हुई है, आप देख करके सुबह का नाश्ता खा लीजिए, हेल्थी हो जाइए, तंदुरुस्त रहिए। लेकिन आपको ये 2 घंटे अपने शरीर के लिए देना होगा। 24 घंटे में 2 घंटे अपने ऊपर आप दीजिए, देखिए आपको कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद क्या करना? खाना खाते समय आपको पानी नहीं पीना। अगर खाना खाते समय आपके पानी पिएंगे तो जान लीजिए आपको वात रोग होगा, और जब वात रोग होगा तो आपके शरीर में 80% की बीमारियां होंगी। अब खाना खाते समय पानी क्यों नहीं पीना है, इससे संबंधित वीडियो पड़ी है, आप वहां पे देख लीजिए। हर एक वीडियो में मैं रिपीट करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके क्या रीजन, वो भी हमें कितने बजे सोना, कितने बजे जगना, उसकी भी वीडियो पड़ी, आप देख लीजिए। अब हम बात करते हैं जो रसायन की आपके आज बताने वाले, वो रसायन है त्रिफला चूर्ण। दोस्तों त्रिफला चूर्ण
यह एक अमृत रसायन है। ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक। जिसने भी त्रिफला अपने जीवन में अपना लिया वो पूरा जीवन निरोगी रहेगा, पूरा जीवन निरोगी रहेगा। अब इसके हम 3 फायदे के बारे में यहाँ बताएंगे। त्रिफला चूर्ण के 3 फायदे के बारे में बताएंगे, जबकि इसके फायदे अनगिनत हैं। इसके फायदे अनगिनत हैं दोस्तों, इसके फायदे अनगिनत है। हम यहाँ पे 3 फायदे के बारे में बताएंगे। पहले आपको ताकत के लिए इसको कैसे लेना है, दूसरा है आपको कब्ज के लिए, और तीसरा है आपको आँखों की रोशनी के लिए। आँखों की रोशनी के लिए 3 चीज़ों के बारे में यहाँ बताएंगे। बाकी चीज़ें में इसका बहुत प्रयोग है। बाकी चीज़ में आपको कब यूज करना है आप हमसे पूछेंगे, वो कमेंट सेक्शन में हम उसका जवाब दे देंगे। सबसे पहले जानते हैं हम ताकत में इसका प्रयोग कैसे करें। ताकत में आपने एक कहावत भी सुनी होगी, त्रिफला जो सेवन करे घृत शहद के संग, हाथी बांधे बगल में 3 कोस तक जाए। अगर त्रिफला आपने शहद और घी के साथ खाना शुरू कर दिया तो आपको हाथी जैसी ताकत होगी, हाथी जैसे। और इसको खाने के बाद रोज सुबह 4 से 5, 3 कोस मतलब 9 किलोमीटर, एक कोस में 3 किलोमीटर रहने मतलब 9 किलोमीटर आप डेली मेहनत करिए, मॉर्निंग वॉक करिए या दौड़ लगाइए डेली। त्रिफला जिस दिन शुरू करिएगा। अब त्रिफला आपको कितना लेना ताकत के लिए, आपको 6 ग्राम त्रिफला प्लस शहद लेना है। आप 10 ग्राम शहद लेना है, शहद लीजिए, या फिर आप घी ले सकते हैं। घी गाय का हो, शुद्ध देसी घी हो, या तो आपके घर का हो। मार्केट का कोई घी शुद्ध नहीं है तो आपको काम नहीं करेगा बल्कि नुकसान करेगा। घी आप गांव में या किसी के घर से मंगा लीजिए जो व्यापार ना करता हो, अपने लिए बनाता हो, तो आपको शुद्ध घी देगा। और शहद भी जो लेना है वो शहद किसी कंपनी का शुद्ध आपको नहीं मिलेगा। शहद निकालने वाले गांव में आते हैं, वो आपके पेड़ में कहीं पे वो लगाए रहते हैं, कहीं घर पे मधुमक्खियां लगाए रहती हैं, तो बुला के वहाँ से निकलवा लीजिए। नहीं तो मधुमक्खी जहाँ पालन हो, मधुमक्खी पालन से आप शहद खरीद लीजिए। अब आप 10 ग्राम शहद और 6 ग्राम आपको त्रिफला, ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको लेना है। कब लेना है, इसे शाम को लेना है 5 से 6 बजे के बीच में। शाम को 5 से 6 बजे बीच में आप खाली पेट रहते हैं, और इसको लेने के 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना। बस इसको शहद और ये चूड़ एक में फेंट लीजिए, एक में मिला लीजिए, बस ऐसे चाट लेना है। आपको पानी वानी कुछ नहीं पीना है, कुछ भी नहीं पीना है। अगर शहद के साथ ले रहे हैं, घी के साथ, जिसके साथ ले रहे हैं 10 ग्राम घी, अगर घी के साथ ले रहे हैं तो 10 ग्राम घी या शहद, दोनों नहीं लेना, घी या शहद दोनों में से कोई एक। और 6 ग्राम चूड़ के साथ आप 5 से 6 बजे के बीच लीजिए। आप 15 दिन बाद अपने शरीर का कायाकल्प देखिएगा, चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा दोस्तों। कोई मल्टीविटामिन और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। त्रिफला एक चूड़ नहीं, एक रसायन है। रसायन को पूरी लाइफ टाइम ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये तो हो गया ताकत के लिए। दूसरा आपको लेना है कब्ज के लिए। अगर आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी है, जड़ से खत्म कर देगा, पेट की सारे मर्ज को खत्म कर देगा, पेट के सारे मर्ज को खत्म कर देगा। पेट से संबंधित कोई भी बीमारी है, इसे रात में सोते समय जब आप खाना खा लीजिए, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद, याद रखिएगा, खाना खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद गुनगुना पानी के साथ 6 ग्राम गुनगुना पानी के साथ सोते समय इसे ले लीजिए। सोते समय आप देखेंगे सुबह पहली ही खुराक में सुबह आपका पेट एकदम साफ होगा, और दिन भर आप एक एनर्जेटिक बने रहेंगे। कोई कब्ज, गैस, एसिडिटी कुछ नहीं बनेगी, पूरा दिन आपको नहीं बनेगा। रोज लीजिए। अब आपका गैस से, कब्ज से संबंधित समस्याएं खत्म हो गई। और जब गैस, कब्ज खत्म हो जाए तो इसको आप नॉर्मल पानी से प्रयोग करिएगा। स्वास्थ्य के लिए हमेशा आप खा सकते हैं। अब तीसरा है आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए त्रिफला चूड़ जो है बहुत ही कमाल का चूड़ है, बहुत ही कमाल का चूड़ है। इसे आप परमानेंट, आप कब लेना है, दिन भर में चाहे जब एक बार ले लीजिएगा खाना खाने के बाद। दिन भर में 6 ग्राम नॉर्मल पानी से, गर्म नहीं। अब वहाँ आपने ताकत के लिए शहद या घी के साथ लिया, यहाँ पे कब्ज के लिए आपने गर्म पानी से रात में लिया। अब आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए इसे दिन में लेना है। दिन में आपको चाहे जब एक बार ले लीजिएगा, चाहे जब खाना खाने के बाद 6 ग्राम, इसे खाने के बाद नॉर्मल पानी आप पी लीजिएगा। इतना याद रखिएगा, इसके बाद कुछ भी नहीं खाना है 1-1.5 घंटे तक। ये 3 जगह पे इसके कमाल के हैं। ऐसे बहुत जगह इसका प्रयोग किया जाता है।
ऐसे नॉर्मली आप खाते रहिए, कोई बीमारी नहीं। क्योंकि इसमें पड़ा क्या है, हरेरा बहेरा और आंवला, हर्रा बहेरा आंवला, ये तीनों आपके लिए अमृत है। तीनों को आप त्रिफला चूर्ण ऐसे भी खरीद सकते हैं, नहीं तो तीनों आप खरीद के घर पे चूर्ण बना सकते हैं। वैसे भी त्रिफला चूर्ण सबसे सस्ता चूर्ण है, 30 रुपये 32 रुपये में 100 ग्राम मिलता है। आप 100 ग्राम ले लीजिए, 15 दिन 16 दिन आपका आराम से चलेगा। 30 रुपये में सिर्फ 100 ग्राम और सारी बीमारियों का सर्वनाश कर देगा। सारी बीमारियां, शरीर में कुछ नहीं होगा, आपका पेट मेंटेन रहेगा, ना आपको थायराइड होगा, ना ब्लड प्रेशर होगा, ना ब्लड शुगर होगा, ना कैंसर होगा, ना गठिया बाई बताश, कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये बात रोग पे बहुत बढ़िया काम करता है और बात रोग के गड़बड़ होने से ही आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों ये है सही तरीके से त्रिफला का प्रयोग करना। आप इस तरीके से प्रयोग करेंगे तो आपको इसका भरपूर लाभ मिलेगा। दोस्तों इसी तरह से अच्छी अच्छी जानकारी लेकर के और अपने जीवन में आप उतारिए, स्वस्थ और निरोग रहिए। जितने जानकारी आपके पास होगी और उसका आप पालन करेंगे, उतने स्वस्थ और निरोग रहेंगे, आपको दवा लेना नहीं पड़ेगा। मैं सारे पेशेंट को पहले यही हिदायत देता हूँ। तो दोस्तों हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।